हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वैदिक क्विकर्स और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सूत्र नंबर 1, जिसके थ्रू हम लोग ने आपके साथ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया एंड स्क्वायरिंग ऑफ एनी नंबर एंडिंग इन 5 भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सूत्र नंबर 2, जो कुछ मेरे नाम पे है। द सूत्र इज कॉल्ड निखिलम सूत्र। ठीक है, निखिलम सूत्र का मतलब क्या होता है? ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10, मतलब सभी को करिए 9 के साथ और सिर्फ लास्ट वाले को 10 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ और इसका एप्लीकेशन क्या होगा? तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज फॉर डूइंग सब्ट्रैक्शन। तो फिर आपका कहना होगा कि भाई सब्ट्रैक्शन करना तो हमें आता है, तो फिर एक्स्ट्रा क्या सिखाने वाले हैं अपन? ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या आपको आता है विदाउट टेकिंग कैरी? यस, दैट इज समथिंग जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इसको स्टार्ट करने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड दैट इज व्हाट इज बेस, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बेस और कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बेस और कॉम्प्लीमेंट किसका होता है? किसी भी नंबर का होता है। तो बीच में लिख देते हैं नंबर भी, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय बेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक नंबर लिया 7, एक नंबर लिया 27, एक नंबर लिया 148, एक नंबर लिया 7529। ठीक है, तो इन 4 नंबर्स का बेस क्या है? सो व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस का मतलब होता है 10 टू द पावर ऑफ n, जहां पे n की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सो 1, 2, 3 से लेकर कितना ही बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, तो बेस का मतलब क्या होता है? 1 लिखो और जितने डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उतने 0 लगा दो। 1 लिखो, कितने डिजिट्स लिखे हैं? 2, तो 2 0 लगा दो। 1 लिखो, कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं? 3, तो 3 0 लगा दो। 1 लिखिए और कितने जीरोस लगाने हैं? 4 डिजिट है तो 4 जीरोस लगाने हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे, इस n की वैल्यू क्या होती है? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, एक तरीका इसको समझने का। दूसरा तरीका ये भी होता है कि इस नंबर से जस्ट बड़ा 10 टू द पावर ऑफ n कौन सा होगा, वो हमारा कहलाता है बेस। ठीक है, एनीवेज आपको समझ में तो आ चुका होगा। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस नंबर में क्या ऐड कर दिया जाए कि हमारा बेस तक हम पहुंच जाए। ठीक है, सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 वुड बी व्हाट? 3। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27 वुड बी व्हाट? 73। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 148 वुड बी 148 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 1000 मिल जाए? ओके, सो दैट वुड बी 8 5 2। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7529 वुड बी 2471। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी मैंने कैलकुलेशन कैसे करी। ऑब्वियस सी बात है कि इट इज अबाउट प्रैक्टिस, बट एट द सेम टाइम इट इज अबाउट लॉजिक, एंड द लॉजिक इज द ऑल बाय 9 बट द लास्ट बाय 10 लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे जब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैंने क्या किया, मैंने इन सभी नंबर्स में ये सोचा कि 7 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए। तो 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 बन जाएगा। 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 9 बन जाए? 4 ऐड कर दो तो 9 बन जाएगा। 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे 9 बन जाए? 7 ऐड करोगे तो बन जाएगा। बट द लास्ट बाय 10, मतलब लास्ट वाले में मेरे को 10 से सोचना है, मतलब 9 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 10 बन जाए? तो 1 ऐड करोगे। यहां पे करते हैं ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10। 1 में क्या ऐड करो कि 9 बन जाए? इट वुड बी 8। 4 में क्या ऐड करो कि 9 बन जाए? 5। 8 में क्या ऐड करो कि 10 बन जाए? 2। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑल बाय 9 बट द लास्ट बाय 10। ठीक है, सो 2 में क्या ऐड करोगे कि 9 बन जाए? 7। 7 में क्या ऐड करोगे कि 10 बन जाए? 3। और यहाँ पे क्योंकि लास्ट ही है तो लास्ट बाय 10 ही लगेगा। तो 7 में ऐसा क्या ऐड करो कि 10 बन जाए? 3। सो दैट इज
हाउ द आंसर इज, ठीक है। सो इसको आप ये लॉजिक से भी सोच सकते थे। दूसरा तरीका हो सकता था 10 माइनस 7 क्या है, 3, ओके। 100 या ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 27 क्या है, 73। 1000 माइनस 148 क्या है, 852। 10,000 माइनस 7529 क्या है, ये। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट द बेस इज इक्वल्स टू नंबर प्लस कॉम्प्लीमेंट और बेस माइनस द नंबर इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लीमेंट, जिस तरीके से आप इसको देखना चाहो, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल टू द नंबर प्लस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूं मैं, या फिर बेस माइनस द नंबर को मैं कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकता हूं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एट द सेम टाइम इस मदद से हमने अभी क्या सीखा आपके साथ कि अगर हमें किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम द पावर ऑफ 10, ठीक है। सो अगर मुझे एनी नंबर फ्रॉम द पावर ऑफ 10 से सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका क्या लॉजिक होता है, जैसे कि मैंने बोला 2, 3, 5, 8, 7, ठीक है। तो मुझे अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो अभी हमने क्या लॉजिक सीखा, ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10 का लॉजिक, वही हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 2 में क्या ऐड करें, 3 में, 8 में, 5 में, 8 में और यहाँ पे 10, ठीक है। सो व्हाट इज द लॉजिक, 2 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, 7। 9 माइनस 3, 6, दोनों तरीकों से आप सोच सकते हो, ठीक है। 5 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, 4। 8 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए, 1। 7 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, 3, ठीक है। या फिर आप 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1 और 10 माइनस 7 3 भी इसको देख सकते थे, ठीक है। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विदाउट टेकिंग कैरी, ठीक है। अब अभी तक हमने देखा कि वो सारे नंबर्स का बेस टू द पावर ऑफ n हमने करके देखा, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सब्ट्रैक्शन करना होगा वो हमेशा इसी नंबर से करना होगा, आप इसके हायर बेस से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 148, लेकिन जब मेरे को कॉम्प्लीमेंट लेना था तब मैंने क्या किया, 1000 में से 148 माइनस किया। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर इतने सारे जीरोस में से मुझे 148 माइनस करना होता, ठीक है, तो मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था, ऑब्वियसली कर सकता था यूजिंग द सेम लॉजिक, ठीक है। तो यहां पे हमारा लॉजिक क्या कहता है, ऊपर देखो कितने एक्स्ट्रा जीरोस हैं, जितने एक्स्ट्रा जीरोस हैं उतने लिख दो 9, ठीक है। और फिर लगा दो ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10 का लॉजिक। सो 9 माइनस 1 हो गया 8, या 1 में क्या ऐड करेगी 9 बन जाए 8। 4 प्लस 5 होता है 9, तो 5, या 9 माइनस 4 5, और 8 में क्या ऐड करेगी 10 बन जाए 2। सो दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो या तो ये सोचते आप, या फिर आप क्या सोच सकते थे कि भाई जितने यहाँ पे कम जीरोस है उतने यहाँ पे क्या लगा दो, जितने यहाँ पे कम डिजिट्स है उतने यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो। और फिर यहाँ पे भी आप ऑल बाय 9 कंटिन्यूएशन कर सकते थे, है ना। सो ऑल बाय 9 लास्ट बाय 10 फॉलो हो रहा है ना। देखिए 9 माइनस 0 9, 9 में 0 9, 9 में 0 9, 9 में 0 9, इस तरीके से भी आपका ऑब्वियसली आंसर आ जाता, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज अ बेस, व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने देखा कि किसी भी नंबर जो 10 की पावर के फॉर्म में है उसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एनी नंबर, ठीक है, जिसका सेम बेस हो ऊपर वाला। लेकिन अगर सेम बेस ना हो तो कैसे करना है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। थर्ड पोर्शन अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, दैट इज अगर डेसिमल्स होंगे तो कैसे करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूं आपके लिए, दिस इज अ नंबर, इसको अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 72.587 से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कितने जीरोस है ऊपर 4, नीचे कितने डिजिट्स है बिफोर द डेसिमल 2, ठीक है। तो बिफोर द डेसिमल ही चेक करना होता है ना। तो एक्स्ट्रा कितने जीरोस चाहिए थे मुझे, 2 चाहिए थे, है ना, या एक्स्ट्रा जीरोस मेरे पास कितने आ गए, 2 आ गए, तो उतने आप लिख दो 9 और फिर लगा दो ऑल बाय 9 एंड द लास्ट बाय 10। लेकिन यहाँ पे एक गलती जो लोग कर जाते हैं, बोलते हैं कि भाई जो डेसिमल से पहले वाला है यही तो हमारे यूनिट है, यहीं भी तो हम 10 लगाएंगे, नहीं। ऑल बाय 9 में आप यहां तक 9 लगाओगे, सिर्फ आखिरी में डेसिमल के बाद भी जो आखिरी में डिजिट है सिर्फ वहां पे आपको 10 लगाने की जरूरत है, ठीक है। सो
यहाँ पे आप लगाओगे 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, लेकिन डेसिमल लगाना मत भूलना, 9 माइनस 8 1 एंड 10 माइनस 7 3। ठीक, तो ये हो गए 3 पार्ट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ कि मल्टीपल ऑफ 10, मतलब अभी तक हमने ये पूरा वीडियो था दैट वाज रिगार्डिंग कि अगर हमें बेस से सब्ट्रैक्शन करना है किसी भी नंबर का या कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। अब अगर मल्टीपल ऑफ द बेस है, राइट, अगर मल्टीपल ऑफ द बेस है तो कैसे करेंगे, एनी नंबर। दिस इज समथिंग for which you need to watch our next video, and not just this small concept, more concepts और जो कि focused है from the concept of all by 9 and the last by 10 से। So meet me in the next video, हम इसके आगे का continuation आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। Thank you.